बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम एंडोस्पोर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एंडोस्पोर है क्या चीज़। मैनी बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर टू सर्वाइव हार्श कंडीशन। बहुत सारे बैक्टीरिया जब उनको हार्श इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जब उनका सामना ऐसे इन्वायरमेंट के साथ होता है, तो तब उस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए ये एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर क्या है? एंडोस्पोर आर थिक वॉल्ड एंड डॉर्मेंट सेल। ये एंडोस्पोर बेसिकली एक बैक्टीरिया के अंदर सेल बनता है और वो बिल्कुल उसी बैक्टीरिया की कॉपी होती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें वो एडवांस होती हैं, यानी कि उसमें थिक वॉल होती है जो उसको हार्श इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने में मदद देती है, और साथ ही साथ वो सेल डॉर्मेंट होता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं होता। उस वक़्त तक ये डॉर्मेंट रहता है जब तक हार्श कंडीशन हैं। जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरोलेशन। एंडोस्पोर कैन रिमेन इनएक्टिव अनटिल फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। मैंने अभी आपको बताया कि एंडोस्पोर उस वक़्त तक इनएक्टिव रहता है जब तक वो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं हो जाता। जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा तो यह दोबारा एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम होल प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से एंडोस्पोर बनता है। तो फर्स्ट स्टेप देखें, जब भी बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर बनाना है तो उसका जो पहला काम है, वो पहला काम क्या है कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसने सबसे पहले इसकी एक कॉपी बनानी है, यानी कि इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है। जब इसकी एक एक कॉपी बन जाएगी, ये रही इस डीएनए की एक कॉपी। जैसे ही इस डीएनए की कॉपी बन जाएगी तो फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? सेल मेम्ब्रेन सराउंड न्यू डीएनए। जो नया डीएनए बना उसको अब सेल मेम्ब्रेन ने घेरना है। कैसे घेरना है? इधर से और इधर से। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, यानी कि अंदर की तरफ धंसेगी, और फिर ये दोनों जो कॉर्नर है ये मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगे तो बिल्कुल ये कंडीशन बन जाएगी। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है कि डबल मेम्ब्रेन फॉर्म। तो ये अब डबल मेम्ब्रेन बन जाएगी इस डीएनए के अराउंड, और साथ ही साथ जिस जगह पर डीएनए न्यू होगा उस जगह को हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो अब ये एक नया साइटोप्लाज्म और एक नया डीएनए, और फिर उसके ऊपर एक नई डबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर एक नया सेल बन गया है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में जो सेल मेम्ब्रेन बनी है, आउटर और इनर सेल मेम्ब्रेन, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दो मेम्ब्रेन नजर आ रही हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। अब इसके दरमियान, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान क्या बनेगी? सेल वॉल फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान अब सेल वॉल बनेगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर नहीं नजर आ रहा है इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान, लेकिन यहाँ पर अब आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, तो ये है सेल वॉल बन गई है। सेल वॉल बनी है, फिर उसके बाद क्या होगा? सेल वॉल बैक्टीरिया की किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन अब इसकी एक थिक लेयर इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ पे देखें, ये एक थिक लेयर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है। फिर इसके बाद स्पोर कोट, ये भी इसी सेल के ऊपर एक और कोटिंग होगी, उसको हम कहते हैं स्पोर कोट। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली होता है स्पोर को हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। जैसे ही ये स्पोर कोट बनेगा, फिर लास्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सेल, जो ओल्ड सेल का डीएनए था, ओल्ड ये वाला, ये जो ओल्ड डीएनए है ये डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है वो डीएनए करता है। जब डीएनए ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सेल के ऊपर इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो सेल ही नहीं रहेगा बाकी, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो इसलिए सेल भी बाकी नहीं रहेगा। तो सेल क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और उसमें से ये एंडोस्पोर बाहर निकल आएगा। अब ये एंडोस्पोर उस वक्त तक इस हालत में रहेगा जब तक इन्वायरमेंट हार्श रहेगा। जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा तो ये एंडोस्पोर एक्टिव हो जाएगा।
तो इस तरह से ये पूरे का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है और एंडोस्पोर बनता है और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरोलेशन कहते हैं। ठीक है? उम्मीद है आपको इस पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने इसको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।